को बता दें कि ये जमीन मौजूद है देहरादून माजरा स्थित शिव विहार इनक्लेव में। मेन दिल्ली रोड से सटी ये जमीन, जिसका खसरा नंबर 58 ख, खाता खतौनी संख्या 2306, कुल माप 206 वर्ग गज है। यूं तो ये जमीन करोड़ों रुपयों की है, परंतु जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे गड़बड़ झाले में कई करोड़ रुपए का गबन इस जमीन के चलते कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर किया जा चुका है। इस जमीन पर धोखाधड़ी करने वाला सलीम अहमद कोई पहला ठग नहीं है। कई लोग इस जमीन पर अपना हाथ साफ कर चुके हैं और ठगी को अंजाम देकर 9-2-11 हो गए हैं, परंतु यह पहली बार है कि इस जमीन के नाम पर ठगी को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के पोस्टर सड़कों पर छप रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न की। परंतु आज इन करारनामों को सलीम अहमद द्वारा फर्जी करार दिया जा रहा है। वहीं न्यूज इंडिया अपडेट से की गई वार्ता में सलीम अहमद ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि 2 लाख रुपए उन्होंने खुसरेज से जरूर लिए थे, जिनके ऑनलाइन प्रमाण भी मौजूद हैं। लेकिन ये जमीन के लिए नहीं, बल्कि उसके एवज में एक गाड़ी अपने दोस्त के लिए उन्होंने खुसरेज के पास गिरवी रखवाई थी। वो दावा करते हैं कि ये 2 लाख रुपए की रकम वही है। उनको अर्जेंट जरूरत पड़ गई कि उनका लड़के की हो गया बीमार सऊदी में, उन्हें जाना पड़ गया सऊदी। वो कहने लगे यार ऐसा है, मुझे सऊदी जाना है परसों को हर हाल में सुबह, और मेरे पास ये वाहन है, ये वाहन जो है मेरा गिरवी रखवा दो। है कि यह वीडियो गाड़ी गिरवी रखते समय पेमेंट देने के दौरान का है। अजी जी पूरे पैसे गिन लिए? ठीक है, चलो ठीक है जी। बना चाय नहीं बच्चा। हालांकि यह वीडियो स्पष्ट संदेश नहीं देता भी, तो इसके एवज में खुसरेज से कितनी रकम ली? क्या बिना कोई रकम लिए इतना बड़ा चेक पत्रकार सलीम अहमद ने दानदाता बनकर सौंप दिया? सवाल इसमें कई और भी हैं, क्योंकि कई और ऐसे वीडियो हैं जिन पर सलीम को जवाब देना होगा, जिन पर बात की जा सकती है, परंतु उन पर बातें फिर कभी। एक सलीम पत्रकार है, दूसरा राशिद खान है, तीसरा इरफान अहमद है जो पंजाब बैंड में काम करता है, पंजाब बैंड चलाता है, और चौथा हाजी अनीस है जो कि बंदों को सऊदी अरब भेजता है।
और इन चारों ने क्या किया, मुझे जिस प्लॉट के आगे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस प्लॉट को दिखाकर मेरे से 6,50,000 रुपये की ठगी कर ली मैम। ठगी मतलब क्या बोल के किए? मैम मुझे बताया था ये सुलेंदर कोई नाम का व्यक्ति है, और वो मुझे दिखाया भी था उन्होंने अपने फ्लैट में सेवले के अंदर बुला के मुझे दिखाया कि इसका पारिवारिक मामला है और इसका कुछ पेमेंट करना है, और ये बोल के मुझे दिखा के और मेरे से जो है ना 6,50,000 रुपये ले लिए। पेमेंट के एवज में क्या मिलने वाला था आपको? मैम मुझे उन्होंने 6,50,000 रुपये जो मेरे से लिए थे, बोला था कि इसे हम सेल करके और आपका पेमेंट वापस दे देंगे, थोड़ा उसमें कुछ बढ़ा के कर देंगे, और झूठ बोल के करा, क्योंकि ये प्लॉट उनका है ही नहीं। ये प्लॉट ना में इसमें कोई उनका मैटर है ना कुछ, बस मुझे ये दिखा के और नकली मालिक दिखा के, सुलेंदर शर्मा नाम का दिखा के, और मेरे से 6,50,000 रुपये ठग लिए उन्होंने, जिसका मेरे पास सबूत ऑनलाइन का भी है। और जी इनका लिखत में इन्होंने मुझे जो है ये ज़मीन का नंबर डाल के, खसरा खतौनी नंबर डाल के, सुलेंदर के हाथ का नाम का दिखा के और अपने हाथ का लेटर इशू किया मुझे। सलीम पत्रकार ने अपने हाथ से खुद लिख के दिया। उसके बाद इन्होंने जो है ना मुझे 1 महीने अपने आगे पीछे फिराया। फिर जो इसका एक साथी है, अनीस नाम है उसका, नाम हाजी अनीस, उसने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की और ज़रूरत है, इसी प्लॉट में कुछ खर्चा वर्चा है और फिर जो सेल हो जाएगा मैं वापस दे दूँगा, मेरी XUV 500 रख लो। उन्होंने मेरी वो XUV मुझे मेरे पास रख दी, और जब मैंने उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए, वो XUV मेरे घर खड़ी, उन्होंने मुझे पूरे कागज़ भी दिए। 19/8 को उन्होंने मुझे XUV 500 दी, और 20 को वे सऊदी अरब चले गए। जब से अभी तक उनका कोई अता पता नहीं कहा है। यहाँ पर अब बात पुलिस प्रशासन की भी करनी जरूरी है, क्योंकि भले ही पीड़ित के पास अपने साथ हुई इस ठगी के लेन देन में बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज ना हो, लेकिन ठगी तो करारनामे से भी की जा सकती है। तो बड़ा सवाल है कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शिकायत तक दर्ज क्यों नहीं की। ये मामला भी जुड़ा हुआ है पटेल नगर थाने और ISBT पुलिस चौकी से, जिनमें तैनात पुलिस कर्मियों के कारनामे हम आपको पूर्व में भी दिखा चुके हैं, जिसमें हमने दिखाया था कि इनके कुकर्मों का आलम यह है कि करीब 10 सालों से अधिवक्ता दंपत्ति अनिल परेशान हूँ। मैं SSP ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन दी, और फिर मेरा लेटर ISBT में आया। जब मैं वहाँ पे आया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 17-18 दिन में रेगुलर 3 से 4 घंटे ISBT चौकी में बैठ के आया गया। पटेल नगर थाने गया, वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या सुनवाई, क्या बोला उन्होंने? मैंने उन्हें बताया कि जी इन लोगों ने मुझे मिलकर लूट लिया है, मेरी बस्ती के कुछ लोग इसमें शामिल है, और इनको अगर आप इनकी डिटेल निकाल लो, इनको चेक करो, तो ये सब के सब प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। ठगी का काम है इनका ऐसा ही कि भाई उल्टी सीधी ज़मीनें देखनी है, लोगों को ठगना। मैंने मेहनत करके, अपना संघर्ष करके यहाँ तक मैंने अपने पैसे कमाए, और इन लोगों ने सारे मेरे पैसे मुझे बेवकूफ़ बना के ले लिए। और उसके बाद जब मैंने अपने पैसे मांगे तो इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, अपने फ्लैट में बुला के मेरे थप्पड़ बजाए इन्होंने सबने मिलके, और मेरे बेटे को जान से मारने की मुझे धमकी दी। इसके बारे में फिर मैंने SSP ऑफिस दोबारा गया, तो मुझे वहाँ किसी ने मिलने नहीं दिया। फिर SSP गया तो उन्होंने भेजा SO साहब के पास। मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाई, और जब उन्होंने सलीम को बुलाया तो बुला के उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। सलीम भाई कह के उनसे हाथ मिलाया कि सलीम भाई कैसे हो आप, और भय बनाने की कोशिश करी। तो मैंने देखा ये तो हाथ पूत मिला रहे भाई, मैंने कहा इनकी जान पहचान है। वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। SHO उन्होंने मुझे लिख के दिया कि आप पटेल नगर थाने जाओ, अपने हाथ से लिख के दिया। फिर मैं वहाँ गया, रिसीविंगली मैंने पटेल नगर थाने की, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं सलीम अहमद पत्रकारिता की आड़ में किस तरह जमीनों को खुद-बुद करने में लगा हुआ है, जरा इस स्टिंग ऑपरेशन में सुनिए। वो हमें नहीं करा, अगली बार भी करा, वो दिक्कत पड़े करा, मुझे 1 लाख रुपये दिए, और फिर 2 दिन बाद 1 लाख रुपये दिए। मैंने इन्हें भाई को ये बोला था, मेरे आदमी को तो मैंने उसको बोला अपनी बात किया, तो ना भाई साहब ऐसा है, हमारे साथ पार्टनर लोग बोले हैं, हम इस टाइम मजबूर हैं। मजबूरी हमारे मजबूर में फ़र्क हो। हाँ, मजबूर में फ़र्क है। मजबूरी हमारी यहाँ पर चलेगी, बस एकदम पैसे का सवाल आ गया, एकदम नहीं हो पा रहे। हो सके छुट्टी के बाद में, लेकिन इतनी लोड नहीं पड़ रही कि हम 1 लाख रुपए तुम्हारे से लेंगे। मैंने ऐसा नहीं है कि हमारे 1 लाख रुपए कोई इकट्ठा नहीं कर सकता है। हमारे को हमें थोड़ी सी बैक सपोर्ट चाहिए थी। तुम्हारे साथ स्लीमा ने बात करी कि अगर भाई आए टाइम जो पार्टी थी, 5-7 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है तो आप संभाल लो। मैंने आप भी 1 लाख रुपये वाली बात कर रहे हैं, 1 अब ले लो, 1-2-3 दिन बाद ले लो, मैंने हमारा इंतजाम चला। मैंने कल से मना कर दिया। फिर उसका मेरे पास रात फिर फ़ोन आया कि अच्छा एक काम कर लो, मैं तुम्हें
2 लाख रुपए करा देता हूँ और सारा सामान करा देता हूँ। इन जांच जो है ये जांच है लिखी हुई। जांच का भी आदेश दे रहा जांच का आदेश हो रखा था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ मैम इस पे। और ये एसएसपी साहब को डीएम साहब ने जांच लिख दी थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं दोबारा डीएम साहब के यहाँ गया, देखो आप, फिर 11/11/2024 को गया मैं वहाँ, जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में तिबारा, अब जो ये मंडे गया है मैं इसमें फिर गया। अब फिर उन्होंने कुछ जाँच वाच लिखी, लेकिन हुआ मेरा कुछ नहीं है। आप मोहर देख सकते हो, ये देखिए, इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सर अभी और मैंने फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे 1905 पे रिपोर्ट कर रखी, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं है। 1905 पे मुझे कह दिया जाता है कि हो जाएगी कार्रवाई। डीजीपी साहब को मैंने फैक्स किया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जी बस जब से मैं परेशान हूँ, मेरा बेटा 3.5-4 महीने से स्कूल नहीं जा पाया। मैंने उसे स्कूल से हटा लिया, क्योंकि इन्होंने यूँ कहा जहाँ भी कहीं मिलोगे दोनों के तेरा एक ही बेटा है, उसे या तो पैसे भूल जा, नहीं तो उसे जान से मार देंगे। मैंने स्कूल से अपने बेटे को 3.5-4 महीने से भेजा नहीं, और मैंने स्कूल छुड़वा दिया। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सलीम अहमद अपनी पत्रकारिता का फायदा उठा रहा है और पुलिसकर्मियों से सांठ-गांठ कर कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। यहाँ दर्शकों को यह भी बता दें कि सलीम अहमद कोई पेशेवर पत्रकार नहीं है, बल्कि पूर्व में एक बड़ी मीडिया संस्थान में सलीम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अवैतनिक विज्ञापन एजेंट के तौर पर कार्यरत था, जिसे भुगतान भी सिर्फ विज्ञापन के कमीशन पर ही मिलता था। और अब सलीम पत्रकार बनकर निजी पोर्टल चला रहा है, जिस वेबसाइट का नाम कलमकार न्यूज है। सलीम अहमद सहारनपुर का रहने वाला है। रोजी रोटी कमाने कभी देहरादून आया सलीम अब बड़ा भूमाफिया पर इन थाने और पुलिस चौकियों की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ पीड़ितों को डराने धमकाने के लिए ही इन्हें बनाया गया है? यहाँ ऐसे मामलों को देखकर यह बात भी समझने की है कि प्रदेश में मूल निवास और भू कानून की मांग क्यों की जा रही है। प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून माफियाओं की स्थायी राजधानी बन चुकी है। कभी वकील तो कभी पत्रकार, हर कोई बड़े से बड़ा भूमाफिया बनने को आमादा है। इसलिए इन मामलों में सख्त कानून बनाने की पैरवी की जा रही है। इस ठगी के मामले में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो समय के गर्त में छुपा है। दून पुलिस भी मामले में अब आगे क्या कार्यवाही करेगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। साथियों, न्यूज इंडिया अपडेट के साथ यूं ही बने रहें। हम आपको दिखाएंगे असली सच। सिर्फ सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद पीड़ितों को न्याय और ठगों को जेल तक पहुंचाना है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। आज उन्होंने मुझे 3 तारीख का नोटिस भेजा, लेकिन मैंने पोस्टर इसलिए वायरल किए है अपने, जिससे कि कोई सरकार का कोई अच्छा बंदा कोई इसे देखे और पढ़े और ये जान जाए कि ये लोग फ्रॉड है, लोगों के साथ फ्रॉड ही कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि और लोग जैसे मुझे ठग लिया और लोग ना ठग पाए। ये मेरा मकसद जो पोस्टर लगाने का वो ये है कि और लोग ना ठग पाए मेरी तरह, जिस तरह इन्होंने मुझे ठग लिया, और लोगों को कोई नुकसान ना होए। कभी मेरी तरह वही बेवकूफ़ बनेगा कि मेरा दिमाग इस टाइम जो है ना, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, करना खाना मेरा ख़त्म हो गया है बिल्कुल, ना मेरा काम धंधा बचा ना कुछ बचा। मैंने तो अभी क्या करने वाले हैं? इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ेंगे? मैं तो मेरी मेहनत की कमाई है। इन्होंने मेरे बेटे को जान से मारने के लिए मुझे धमकी दी, मैंने स्कूल छुड़ा दिया। तो आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं। हक की हलाल की कमाई है मेरी, मैं हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। चाहे मुझे शासन प्रशासन सपोर्ट करे या ना करे, कोई ना कोई तो नेक बंदा मुझे मिलेगा, वरना तो फिर मैं कानून के ज़रिए कोर्ट जाऊँगा। कोई जज तो मेरी मदद करेगा ही, जो क्योंकि पुलिस में इसकी बातचीत है। ISBD मुझे गोली पिला देते हैं, ऐसे ही भगाते हैं। SSP साहब से मुझे मिलने नहीं दिया जाता।
न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।